Welcome to TV Cartoon, your fun zone. एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब आदमी था जो जंगल में लकड़ियां काटकर अपने बीबी बच्चे के साथ खुशी से जीवन बिताता था। और हरिया का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम है अरिया। लेकिन अरिया अपने बड़ा भाई हरिया से अमीर था, लेकिन बीवी के चक्कर में हरिया को छोड़कर अपने बीबी बच्ची को लेकर हरिया के घर से कुछ दूर एक घर में रहने लगता है। एक दिन सुबह हरिया पत्नी रीमा को बोलता है कि रीमा, शिवा जब नींद से उठेगा तब उसे रात की बची हुई खाना खाने देना, और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोगों ने कुछ खाया नहीं। वो अगर तुम्हें भी खाने के लिए बोले तो तुम बोलना कि मैं और तुम्हारी पापा खा चुका हूँ, अब ये तुम खाओ। हाँ, मैं समझ गया हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जैसे तैसे समझा लूंगा। लेकिन तुम रात की चिंता करो, अगर आज भी लकड़ियाँ कट नहीं पाई तो खाने के लिए कुछ भी नहीं ला पाओगी, तब क्या करोगी? हम दोनों जैसे तैसे रह लूंगा, लेकिन शिवा के सामने खाने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा। अरे इसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं जैसे तैसे लकड़ियां काट कर ले आऊंगा और उसे बिकने के बाद ही खाने की सामान लेकर घर आऊंगा, इससे पहले घर नहीं आऊंगा। बोलकर हरिया घर से निकलकर जंगल की तरह जाने लगा और जंगल जाने के बाद पेड़ काटने लगा। हरिया कुछ समय काम करने के बाद कुछ लकड़ियां लेकर बाजार की तरह चला आया। बाजार आने के बाद लकड़ियां बिकने के लिए खड़ी हुई थीं। तभी एक आदमी हरिया के पास आकर बोलने लगता है कि अरे भैया, क्या ये लकड़ियां तुम्हारा है? हाँ भाई, मेरा ही है, ले जाओ, अभी अभी जंगल से काट कर लाया हूँ। हरिया कुछ पैसा के बदले वो आदमी को लकड़ियां दे देता है और वो आदमी लकड़ियां लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरह हरिया उस पैसा से कुछ सामान खरीदकर घर की ओर चला आता है। घर आने के बाद सामान रखकर रीमा को बुलाती है। रीमा आने के बाद बोलने लगता है, देखो रीमा, मैं आज बहुत लकड़ी काट पाया था, इसीलिए तो इतना सारा सामान ले आया। हाँ, अब तो इससे 1 महीना आराम से चल सकता हूँ, अब से हमको और भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, तुमने सही कहा है, अब से हमें और भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन ये तो सिर्फ 1 महीना का ही है। अगर अभी और लकड़ियां नहीं कटी तो भगवान न करे अगर मेरा तबीयत खराब हो जाए, तब तुम लोग क्या करोगी? इसलिए सिर्फ आज क्या खाओगी ये सोचने से काम नहीं होगा, कल क्या खाओगी ये भी सोचना पड़ेगा। हाँ, तुमने तो सही कहा है, लेकिन तुम्हारा शरीर का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हर दिन ऐसे ही लकड़ियां काटोगी तो तुम्हारा तबीयत ऐसे ही खराब हो जाएगा। देखो, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन मैं और क्या कर सकता हूँ? अगर मैं अपनी शरीर के बारे में सोचकर काम नहीं किया तो बाद में हम लोगों को ही भूखा रहना पड़ेगा। अब ये सब बातें छोड़ो, तुम आराम करो और मैं तुम्हारी और शिवा के लिए खाना बनाकर लाती हूँ। लेकिन शिवा कहाँ गई? उसे तो मैं घर में नहीं देख रहा हूँ। अरे वो बाहर गई है खेलने के लिए, तुम आराम करो, मैं खाना बनाने के लिए जाती हूँ। बोलकर रीमा खाना बनाने के लिए चला जाता है और हरिया आराम करने के लिए सो जाता है। ऐसे करके हरिया की जीवन अच्छा से चल रहा था, लेकिन कुछ महीने बाद हरिया की तबीयत बुरी तरह से खराब हो गया था और खाने के लिए घर में कुछ बचा भी नहीं था। एक दिन रीमा हरिया का पास आकर बोलने लगता है कि देखो, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हुआ है? मुझे बताओ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ दिन के लिए किसी के घर में काम करना चाहता हूँ, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ बचा भी नहीं है और तुम्हारा तबीयत भी ठीक नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तुम ठीक होने तक कुछ दिन मैं काम करता हूँ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें किसी के घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ कि कुछ कर पाती हूँ कि नहीं। लेकिन तुम इस तबीयत को लेकर क्या करोगी? तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही कुछ करता हूँ। अरे मैंने बोला ना, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मैं आज आर्या के पास जाकर देखता हूँ कि क्या होता है। नहीं, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। ओ आर्या की पत्नी नीता तुम्हें बेइज्जती करके घर से निकाल देगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो। इससे अच्छा तो हम लोग भूखा ही मर जाएंगे। देखो रीमा, ऐसे मत बोलो।
वहाँ मेरा भाई अरिया भी है। शायद वो मेरा हालत देखकर थोड़ा मदद करेगा। तुम चिंता नहीं करना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। बोलकर हरिया घर से निकलकर अरिया के घर की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ अरिया के घर में भी ये बात पहुंच चुका था कि हरिया का बहुत दिनों से बीमार है। इस बात को याद करके अरिया का पत्नी नीता अरिया को बोलता है कि अरे सुनो, गांव के लोग बोल रहा है कि तुम्हारी बड़े भाई की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। हाँ, ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं नहीं चाहता कि वो लोग मेरी घर में भीख मांगने के लिए आ जाए। अगर भीख मांगने के लिए आ भी जाता है तब तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो बोलना है मैं बोल दूंगा, ये बात याद रखना। बोलकर नीता वहाँ से चला जाते हैं। तभी आर्या बिस्तर पर बैठे बैठे बोलने लगता है कि हाय भगवान, मैं क्या करूं? मेरा पत्नी की आगे मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूं। तुम मेरा भैया और भाभी की ख्याल रखना। आर्या घर में बैठे बैठे ये सब बोल रही थी। तभी हरिया चलते चलते आर्या के घर के सामने आ जाता है और आर्या को बुलाने लगता है। अरिया, तू घर पे है या नहीं? तभी आर्या का पत्नी नीता घर से निकल आते हैं और बोलता है कि अरे भैया, अब आप कहाँ से आए? मैं घर से आई हूँ। क्या घर पे आर्या नहीं है? वो कुछ काम के लिए बाहर गई है। देखो बहन, अगर घर पे है तो बुलाओ ना, कुछ जरूरी काम था। अरे मैंने एक बार बोला ना आर्या घर पे नहीं है, तो बार बार क्यों पूछ रही हो? अगर कुछ बोलना है तो मुझे बोलो। देखो, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे कुछ पैसा की जरूरत थी। कुछ दिनों से मेरा तबीयत ठीक नहीं है और मैं काम भी नहीं कर पा रही हूँ। दूसरी तरफ घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अगर कुछ पैसा से मदद करोगी तो मैं कुछ दिन बाद ही दे दूंगा। अरे क्या तुम किसी और काम से नहीं आ सकते हो? जब भी आते हो तभी पैसा पैसा करते हो। हम लोग क्या तुम्हारे लिए यहाँ पैसा लेकर बैठा हूँ? जब चाहो तब यहाँ भीख मांगने के लिए चले आते हो। कहीं और जाकर भीख मांगो। अब जाओ यहाँ से। और हाँ, अगर दोबारा फिर से यहाँ आया तो अच्छा नहीं होगा। बोलकर नीता घर के अंदर चला जाता है और हरिया अपने मन को छोटा करके वहाँ से चला आता है। लेकिन दूसरी तरह नीता जब आर्या के पास जाते हैं तब आर्या बोलता है कि देखो नीता, तुमने भैया को खामोखा इतना सारा बातें सुना दिया। अगर कुछ पैसा दे देता तो क्या होता? देखो, तुम्हें इतना शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। वो बड़ा भाई है तो क्या हुआ? काम करके नहीं खा सकता है क्या? अगर काम नहीं कर पाते तो भीख क्यों नहीं मांगते हैं? बार बार आ जाते हैं पैसा के लिए। वो लोग एक दूसरे के साथ बातें करते करते हरिया घर पहुंच चुकी थी। घर जाने के बाद रीमा हरिया के पास आती है और बोलने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हारा मन उदास क्यों है? उन लोगों ने कुछ किया है तुम्हारे साथ? बोलो। तुम्हें क्या बोलूं? वो नीता ने मुझे आर्या से मिलने ही नहीं दिया, घर के बाहर से ही निकाल दिया। देखा, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि उसकी घर जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसे ही रहेंगे। भगवान करे उसे भी एक दिन हमारा घर में आने की जरूरत पड़े। देखो रीमा, अब ये सब बातें छोड़ो। जो हो गया उसे भूल जाओ। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने तुमको पहले ही कहा था कि मैं कुछ दिन के लिए किसी की घर में काम करूं, जब तक तुम ठीक हो ना जाओ। अब ये सब बातें करना बंद करो। तुम शिवा को लेकर घर में रहो, मैं जंगल की ओर जाकर देखता हूँ कि क्या होता है। नहीं, ऐसे तबीयत लेकर तुम्हें जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे तैसे कुछ दिन पार कर लेंगे। देखो, आज नहीं तो कल जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाना ही पड़ेगा। और अगर मेरा तबीयत ऐसे ही रही तब क्या करोगी? तबीयत की तुम चिंता मत करो, मेरा कुछ नहीं होगा। रीमा बार बार मना करने के बाद भी हरिया कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरह चला आता है और जंगल जाने के बाद पेड़ काटने लगता है। कुछ समय पेड़ काटने के बाद लकड़ियां लेकर घर की तरह चला आता है। लेकिन जंगल की रास्ते से चलते चलते रात हो जाता है। तभी उसने देखा कि जंगल के बीच से रोशनी आ रहा है। तभी हरिया ने कहा, अरे, रात को जंगल में से ये रोशनी कहाँ से आ रहा है? यहाँ तो किसी का घर भी नहीं है, तो ये रोशनी कहाँ से आ रही है? वहाँ जाकर देखूं तो क्या है जो इतना चमक रहा है? बोलकर हरिया धीरे धीरे उस रोशनी की तरह चलने लगता है। जब उसने उस रोशनी के पास गई तब देखा कि वहाँ एक औरत पड़ी हुई है और उस औरत के पास एक लैंप भी है। तभी हरिया सोचते हुए कहा, अरे, ये कौन सी लैंप है जो इतना चमक रहा है? देखकर तो नहीं लगता कि ये कोई साधारण लैंप है।
और ये औरत कौन है जो इस घने जंगल में अकेली पड़ी हुई है?